So students, now we will see our fourth learning outcome, that is diode switching time and rating. So start the topic diode switching time and rating. Now the topic is diode switching. ये टॉपिक ये कहता है कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड से रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं, यानी कि जब हम फॉरवर्ड से तुरंत रिवर्स बायस में उसको लेकर जाते हैं तो डायोड कैसा बिहेव करता है और उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हम लोगों को कंसीडर करने चाहिए, उसके बारे में ये टॉपिक डिस्कस करता है. सो डायोड स्विचिंग से स्टेट्स कि जब हम किसी डायोड में, सपोज दिस इज योर डायोड, में कोई इनपुट देते हैं, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, वी हैव कंसीडर्ड. अगर हम यहां पर कोई इनपुट दे रहे हैं and we are providing the instant input, this is your V input, जब आप इनपुट दे रहे हैं फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में, तो एट द इंस्टेंट टी, एट इंस्टेंट T1, the input is moving from forward bias to reverse bias. जो हमारा इनपुट है वो फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस की तरफ जा रहा है. तो शुरुआत में हमारा डिवाइस फॉरवर्ड बायस में काम करता है और फिर हमारा डिवाइस रिवर्स बायस में काम करता है. लेकिन इस ड्यूरेशन ऑफ स्विचिंग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इस ड्यूरेशन में क्या सेम रिस्पॉन्स हमको आउटपुट में आती है कि नहीं आती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं डायोड स्विचिंग में. तो आप कर क्या रहे हो, यू आर डूइंग दिस कि आप सबसे पहले फॉरवर्ड बायस एक पीएन जंक्शन के अंदर जब आप टाइम पीरियड T1 में जाते हो तो क्या होना चाहिए, इट हैज टू गो इन द इक्विलिब्रियम फर्स्ट एंड देन इट हैज टू गो अगेन द रिवर्स बायस कंडीशन. तो ऐसा होता नहीं है. जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होता है कि पी साइड के जो होल्स हैं वो मूव करते हैं, हमारे डिफ्यूज होते हैं एन साइड में. एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज करते हैं हमारे पी साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंजेक्शन. यानी एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे जाते हैं पी से एन की तरफ और एन से पी की तरफ, तो वो डिफ्यूज करते हैं अक्रॉस द लेंथ, पूरे के पूरे पी और एन में अक्रॉस द लेंथ वो हमारे डिफ्यूज करते हैं, जिसको हम एक्सपोनेंशियल बिहेवियर के थ्रू शो करते हैं, जिसके बारे में इससे पहले भी हम लोगों ने बात की है एज पर कंसंट्रेशन. जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो क्या होगा, यही चीज जो होगी, ये जो कंसंट्रेशन होगी ये क्या होगी, डिफ्यूज होगी. तो जब ये कंसंट्रेशन डिफ्यूज होगी तो जब हम इसको रिवर्स बायस करेंगे तो P के पास जो इलेक्ट्रॉन N से आए और N के पास जो होल P से आए वो फौरन नॉर्मल स्टेट में नहीं आते हैं, यानी कि उनको दोबारा से इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने में थोड़ा समय लगता है. उस समय को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज टाइम. और उसके बाद से फिर जब वो रिवर्स बायस में जाता है, यानी कि जब दोबारा से हमारी जो कंडीशन रिवर्स बायस की फॉलो करने लगता है डायोड, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिकवरी टाइम, यानी कि स्टोरेज टाइम, और उस टाइम को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम. ये जो स्टोरेज टाइम और ट्रांजिशन टाइम है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम. यानी कि जब फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में कोई डिवाइस जाएगा, डायोड जाएगा, तो उसमें जो ओवरऑल टाइम लगेगा दैट इज ड्यू टू द स्टोरेज टाइम एंड ड्यू टू द ट्रांजिशन टाइम. यानी कि इक्विलिब्रियम में आना और फिर दोबारा से उसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करने में जो वक्त लगेगा, उस वक्त को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम. सो देयर इज 3 प्रोसेस. वन इज योर फॉरवर्ड बायस, सेकंड इट विल गो इनटू इक्विलिब्रियम, third it will go into the reverse bias. So there is 3 condition, one is forward bias, second is equilibrium and third is the reverse bias. So in forward bias if you will see there is a junction, ये यहाँ पर आपका जंक्शन है, और जंक्शन के पास अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, so this axis shows your concentration and junction plot, और ये जो x axis है ये हमारा डिस्टेंस का एक्सिस है. Suppose this side is your P and this side is your
सो वी आर कंसिडरिंग कि जो हमारी N की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और P की कंसंट्रेशन उसके रेस्पेक्ट में थोड़ी कम है, ये मान के अभी हम चल रहे हैं। नाउ दिस इज योर द कंसंट्रेशन। ये इलेक्ट्रॉन इधर से हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और यहां से हमारे होल मूव करते हैं। तो अगर होल इसमें डिफ्यूज हो रहा है तो जब होल P से N की तरफ जाएगा तो रिकम्बाइन करना शुरू कर देगा, और जब वो रिकम्बाइन करेगा तो धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। तो एट द जंक्शन दिस concentration of holes are very high, but as you move towards the distance, यानी कि x के आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन के चलते इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जब जंक्शन क्रॉस करता है तो जंक्शन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन करता है, और जब वो रिकम्बाइन करता है तो सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेशन जो जंक्शन पे होगी वो कंसंट्रेशन हमारे एंड पॉइंट पर नहीं होगी, वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। ये दोनों प्लॉट ये शो कर रहे हैं कि ये इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा व्हेन यू टॉक अबाउट द इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। यहां पर ये जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो डॉटेड लाइन से जो कंसंट्रेशन शो की है एन साइड में, ये होल कंसंट्रेशन है इन द एन, और ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है इन द पी। सो दिस इज शोइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये हमारी माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो सिंपल सी बात है कि ये माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है। अब क्या हो रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है किधर, एन से पी की तरफ, यानी कि जो हमारा इसके अंदर मेजॉरिटी करियर जो मूव करके जा रहा है वो इसके लिए यानी कि पी के लिए माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है। सो एन इनसाइड द पी दैट इज डिक्रीजिंग, एंड देन पी इनसाइड द एन दैट इज अगेन डिक्रीजिंग। तो ये हमारी इसके लिए माइनॉरिटी कंसंट्रेशन हो गई। सो दिस इज योर एक्सेस माइनॉरिटी कंसंट्रेशन। तो अगर हम यहां पर डिफरेंस देखें, this concentration differences, we'll write this concentration differences, this will be NP minus NP naught। ठीक उसी तरह इधर अगर हम देखें, this will be PN minus PN naught। These are the difference of this concentration। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है। What will be happen when जब हम फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में जाएंगे, तो क्योंकि P के साथ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसमें N में बहुत सारे होल्स आ गए हैं, तो इनको दोबारा से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना होगा, यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पर जाएंगे जैसे हम बंद करेंगे फॉरवर्ड बायस को। ठीक उसी तरह जो इसके माइनॉरिटी एक्सेस माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, ये वाली जो एक्सेस माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, ये भी दोबारा से हमारी नॉर्मल पोजीशन पर जाएगी। तो जैसे आप स्विच ओवर करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू गो इन द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में जो कंडीशन है वो ये होती है, ये कंसंट्रेशन है जंक्शन के पास, क्योंकि ये शो कर रही है कि ये हमारा एन साइड है और ये हमारा पी साइड है। तो पी साइड में हमारी होल कंसंट्रेशन और एन ये कंसंट्रेशन लेवल है। दीज आर शोइंग द माइनॉरिटी कंसंट्रेशन, ये हमारी माइनॉरिटी है, एंड दिस इज द मेजॉरिटी कंसंट्रेशन, मेजॉरिटी कंसंट्रेशन। तो इसको पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आने में होता क्या है, हमारा रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दोबारा से इधर आना चाहेंगे, जो होल दोबारा से इधर वापस होना चाहेंगे, उसके चलते इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा दैट करंट इज नोन एज द रिवर्स करंट। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो टाइम लगता है हम उसी टाइम को बोलते हैं स्टोरेज टाइम। नाउ आफ्टर दिस वी विल मूव टू द रिवर्स बायस कंडीशन, यानी कि फिर उसके बाद से हमारी रिवर्स बायस कंडीशन आती है। जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, रिवर्स बायस में अगर हम मेजॉरिटी करियर की बात करें तो मेजॉरिटी करियर्स, चूंकि आप रिवर्स बायस में पी को किससे जोड़ते हो और एन को किससे जोड़ते हो, बताइए आपको। पी को हम किससे जोड़ देते हैं, पी को हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और एन को हम किससे जोड़ देते हैं,
पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से इसको जोड़ दोगे और इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे तो इसके होल्स अफेक्टेड नहीं होंगे, यानी कि जितने भी होल्स हैं वो मूव होके बाहर आ जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर तुम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे तो सिंपल सी बात है कि इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, दे विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शंस। जो पुश होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, यानी कि निगेटिव से निगेटिव रिपेल होगा, यानी कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन वो रिपेल होकर इधर आना चाहेगा, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है होल वो रिपेल होकर हमारे जंक्शन को क्रॉस करेगा और उसमें करंट का कंडक्शन होगा। एंड इन रिवर्स बायस देयर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। तो आप ये देख रहे हो कि इस तरह का प्रोफाइल बन के आता है। ये प्रोफाइल ये शो करता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमारे होल्स हैं वो जंक्शन से दूर भाग रहे हैं और दूर भागकर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड द चार्जेस आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। सो दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल यू विल फाइंड एट द जंक्शन। जंक्शन पर होता क्या है, बिकॉज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर अट्रैक्टेड नियर एट द जंक्शन, so far there is no any minority charge carrier found across the junction। जैसा हमारा मेजोरिटी चार्ज कैरियर में होता था वैसा होता नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल यू विल गेट इन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और ये अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत ही कम है, दिस इज वेरी स्मॉल। सो फॉर ए स्मॉल करंट फ्लो, इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होता है वो काफी कम होता है। नाउ वी विल ड्रॉ, इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम इसका जो डायोड का स्विचिंग टाइम है उसको ड्रॉ करते हैं। सो नाउ वी विल सी देयर इज सो मेनी प्लॉट्स दैट वी हैव ड्रॉन। तो सबसे पहला जो प्लॉट हम देख रहे हैं वो इनपुट का है। सो दिस इज योर इनपुट, फर्स्ट इज योर इनपुट ग्राफ, सेकेंड इज योर कंसंट्रेशन वेरिएशन ग्राफ। So this is your concentration. This is show Pn minus Pn naught या Np minus Np naught। तो शुरुआत में जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, एट द जंक्शन सबसे ज्यादा होती है, और फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज करती है। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन दैट वी आर शोइंग फ्रॉम ओवरऑल पीएन जंक्शन, जो हमने यहाँ पर फिगर में देखा। इस जगह पर आपने फिगर में देखा एनपी माइनस एनपी नॉट, पीएन माइनस पीएन नॉट, ये ओवरऑल हमारे पूरे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। तो यही कंसंट्रेशन का वेरिएशन हमको यहाँ पर दिख रहा है, जिसको हमने कांस्टेंट लाइन से शो किया है। सो इन फॉरवर्ड बायस दिस इज द कंसंट्रेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द करंट। ये हमारा आईएफ करंट है, फॉरवर्ड करंट, जिसको हम लिख सकते हैं वीएफ अपॉन आर, यानी कि ये करंट हमारा इस वक्त फ्लो हो रहा है। तो नॉर्मल हमारा कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। सो एट टाइम t1 कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम t1 तक देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा VF आ रहा है। नाउ दिस ग्राफ इज शोइंग योर डायोड वोल्टेज, ये डायोड वोल्टेज को शो करता है। सो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज योर कंसंट्रेशन, दिस इज योर डायोड करंट ग्राफ, दिस इज योर डायोड करंट ग्राफ, एंड नाउ दिस इज योर डायोड वोल्टेज ग्राफ। ये हमारा डायोड वोल्टेज ग्राफ है। अब हम क्या करते हैं, एट टाइम t इक्वल्स टू t1 पर जैसे देखते हैं, इस टाइम t1, इस इंस्टेंट t1 पर हमारा इनपुट जो है चेंज हुआ माइनस वी आर पर, लेकिन जो आउटपुट है उसमें जो करंट है वो प्लस वी एफ अपॉन आर से चेंज होकर जाता है सीधे सीधे माइनस वी आर अपॉन आर पर। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे होल्स एन साइड में आ गए और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में आ गए उनको रिपेल करते हैं हम बाय यूजिंग रिवर्स बायस कंडीशन। तो जैसे हम रिवर्स बायस कंडीशन में रिपेल करेंगे तो वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में आना चाहेंगे। जब हम इक्विलिब्रियम में आएंगे तो जैसे हम उसको इस इंस्टेंट पर जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, क्या होगा, ये जो चार्जेस पहले डिफ्यूज हो रहे थे वो अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे सो देयर विल बी द अपोजिट करंट फ्लो, सो देयर विल बी एन अपोजिट करंट फ्लो, देयर विल बी एन अपोजिट करंट फ्लो, एंड दिस विल बी शोन बाय माइनस वी आर अपॉन आर, जिसको हम लोग इस ग्राफ से शो कर रहे हैं। तो फ्रॉम t1 टू t2 देयर इट विल बी सम टाइम टेकन टू गेट इट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो हम लोग इस टाइम को बोलते हैं स्टोरेज टाइम, और इसको हम लोग शो करते हैं TS से। दिस इज कॉल्ड स्टोरेज टाइम।
नाउ इसी में आप देखो T1 से T2 के बीच में हमारा कंसंट्रेशन ऑफ होल क्या हो रही है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर किधर जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है, तो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है. नाउ व्हाट इज हैपन, जब हम T1 T2 से लेकर T3 की बात करते हैं, तो T2 से T3 में हम लोग इस टाइम को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम. ट्रांजिशन टाइम ये वो टाइम है जब हम इक्विलिब्रियम के बाद से डिवाइस को रिवर्स बायस कंडीशन में, यानी कि डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में लेकर जाते हैं. सो दिस इज नोन एज द ट्रांजिशन टाइम. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज T सफिक्स T. सो इट मींस दोबारा से रिवर्स बायस आने में हमको T1 से T2 और T2 से T3 ये बहुत ही स्मॉल होता है. हम इसको बहुत ही ब्रॉड वे में दिखा रहे हैं बिकॉज इट इज इन नैनो मिली सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स में ये बहुत होता है ये सारा टाइम. तो इन दोनों टाइम को अगर हम कंबाइन करके देखें तो आप यहां पर देख रहे हो कि जैसे हम T3 पर आते हैं, T3 पर हमारा डिवाइस पूरी तरह से रिवर्स बायस कंडीशन में आता है और हमारे डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो आता है -VR. सो द ओवरऑल टाइम या इसको आप बोल सकते हो ओवरऑल स्विचिंग टाइम is known as reverse recovery time. और इसको हम शो करते हैं TRR से, and this TRR is equals to TS. Okay, so the overall switching time is known as the reverse recovery time, that is TRR, that is equals to TRR equals to TS plus TT, यानी कि स्टोरेज टाइम प्लस ट्रांजिशन टाइम. ये पूरा का पूरा रिवर्स रिकवरी टाइम हमारा होता है इन द डायोड स्विचिंग व्हेन वी ऑपरेट द डायोड फ्रॉम फॉरवर्ड बायस कंडीशन टू द रिवर्स बायस कंडीशन. जब हम डायोड को लेके जाते हैं फॉरवर्ड बायस से किसमें, रिवर्स बायस में. सो दिस आर द थिंग्स इन द स्विचिंग टाइम जिसको आप लोग को जानना चाहिए. सो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ द स्विचिंग टाइम. नाउ we will talk about some diode ratings. डायोड रेटिंग्स क्या क्या होती हैं? डायोड रेटिंग एक तरह का स्पेसिफिकेशन है किसी भी पीएन जंक्शन डायोड का. डायोड रेटिंग फर्स्ट टर्म इज VRRM. दिस इज द मैक्सिमम रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज. जब हम डायोड पर पल्सेस अप्लाई करते हैं कंटिन्यूअस फॉरवर्ड रिवर्स, जब हम कंटिन्यूअस रिपीटेटिव रिवर्स पल्सेस अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जो आने वाला मैक्सिमम वोल्टेज होगा, दिस इज द वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज in reverse bias when we apply the repetitive pulses in the diode. So this is one of the most important specification of the diode. Second is दिस इज VR, दैट इज मैक्सिमम DC रिवर्स वोल्टेज. जब हम वन शॉट में एक वोल्टेज देते हैं और उसको हम चेक करके देखते हैं क्या ये इसको विदस्टैंड कर पाता है कि नहीं. जब डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज आता है. जब उस वोल्टेज की वैल्यू VR है तो ये मैक्सिमम DC रिवर्स वोल्टेज कहलाता है, जो कि एक तरह से उसका पीक इनवर्स वोल्टेज भी कहलाता है. तो पीक इनवर्स वोल्टेज या मैक्सिमम DC रिवर्स वोल्टेज बोलो, ये इसकी डिवाइस की डायोड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेटिंग है जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर कंडीशन. वो अलग अलग उसके हिसाब से वो अपना डायोड बनाते हैं और उसी हिसाब से उसकी रेटिंग को लिखते हैं. दिस इज VF, दैट इज नोन एज द मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज. आप ऑलरेडी जानते हैं कि सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिकेशन एंड मैन्युफैक्चरर कि कितनी उसकी वो मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग रखता है.
fourth parameter is IF average. So this is known as the forward average, maximum average current, जो कि डायोड पर हम को हम ऑन करते हैं और उसमें हम ये चेक करके देखते हैं कि इसके अंदर कितनी मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड करंट फ्लो हो सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेटिंग इन द पीएन जंक्शन डायोड. द फिफ्थ रेटिंग इज जंक्शन कैपेसिटेंस, जो डिपेंड करता है हमारे डिवाइस के डिप्लीशन रीजन पर. जिस हिसाब का आप डोपिंग लेवल रखोगे उसी हिसाब से हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस भी डिपेंड करेगा. दैट इज इन पिकोफैराड्स. मोस्टली दिस इज इन पिकोफैराड्स. The sixth parameter is reverse recovery time, that is TRR. रिवर्स रिकवरी टाइम जो शो करता है वो स्टोरेज टाइम और ट्रांजिशन टाइम को शो करता है. ये वो शो करता है कि जब हमारा डिवाइस फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में जाएगा तो कितनी देर में वो दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आएगा. यानी कि फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस को स्विच होने में कितना टाइम लगता है. एंड इट्स इन नैनो सेकेंड्स. ये नैनो सेकेंड्स में होता है जो कि हमें पता नहीं चलता है. सो इट्स वेरी स्मॉल, बट इन सम डिवाइसेस we have to minimize more and more reverse recovery time. इसमें हम ऑलमोस्ट इसको जीरो कर देते हैं जहां पर हम इसको हॉट कैरियर डायोड्स वगैरह की बात करते हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ योर पीएन जंक्शन डायोड या रेटिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड. So students, we have completed our fourth learning outcome, that is the diode switching and rating. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.